आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर ले लीजिए, पुट इट इक्वल टू t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, छोड़ दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 2x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या रहेगा, dt अपॉन dx। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में से dx की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पर आपको dx लिखा गया है क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले इस dx को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब dx की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आंसर आएगा dt अपॉन 2x। हमारा ये काम था कि हमने dx की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें t की वैल्यू पुट कीजिए और dx की वैल्यू पुट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन t, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा t, और dx की वैल्यू इस dx की जगह आ जाएगी dt अपॉन 2x। ध्यान से देखिए, ये 2x इस 2x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस t प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट स्टेप में जो t की वैल्यू आपने अज्यूम की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस पुट कर दीजिए, आपका आंसर है लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ये स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को t के बराबर ले लिया, फिर आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालते हुए dx की वैल्यू निकाली, और अब वापस इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करी जो आपने अज्यूम की है, और dx की वैल्यू पुट करी, और सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x होल स्क्वायर होल अपॉन x, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। सेम पैटर्न रहेगा, आप log x को t के इक्वल अज्यूम कर लीजिए, log x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालने के लिए x को उधर ले जाइए, dx को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए dx इज इक्वल टू x dt। ओके, अब t की वैल्यू और dx की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। log x की जगह आएगा t, तो log x होल स्क्वायर की जगह आएगा t स्क्वायर अपॉन x, ये x एज इट इज क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाय x। ये इसकी वैल्यू क्या है आपने निकाली, dx की वैल्यू क्या रहेगी, dx इज इक्वल टू x dt। तो आप यहाँ पर x dt डाल दीजिए। ध्यान से देखो, ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। लास्ट स्टेप में जो आपने t की वैल्यू अज्यूम की थी उसको वापस डाल दीजिए, यहां पर है t क्यूब, उसकी जगह आ जाएगा log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x log x dx। अभी क्या करेंगे, आप x को कॉमन ले लीजिए, आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस लॉग x, क्योंकि x आपने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, ये dx एज इट इज। अब देखना ये है कि आपने t के बराबर किसको पुट करना है, 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू t। अब इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालिए, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको इग्नोर कर दो, log x का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन x, सो आपके पास आएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की वैल्यू पुट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू आर गेटिंग dx इज इक्वल टू x dt। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। आपने इस क्वेश्चन में जो आपने ये वाला टर्म अब आप उठाएंगे, क्योंकि हमने x को कॉमन ले चुके हैं, इस वाले टर्म में आप t की वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए 1 प्लस लॉग t की जगह आ जाएगा आपके पास t, ये वाला x एज इट इज वहां से कॉपी हो जाएगा, और dx की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है x dt।
अब आप क्या करेंगे, इस x को इस x के साथ कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू जो आपने ओरिजिनली अज्यूम की थी 1 प्लस लॉग x उसको डाल दीजिए। आपके पास देखो ध्यान देना है कि ये वाला लॉग आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये वाला लॉग एज इट इज यहाँ आंसर में आएगा और जो t की वैल्यू है वो पूरी आएगी 1 प्लस लॉग x। सो योर आंसर इज log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस लॉग x प्लस c। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 says इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin ऑफ cos x dx। क्या करेंगे, cos x को t के बराबर पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। dx की वैल्यू पुट करने के लिए sin x को राइट हैंड साइड ले आइए माइनस sin x को, तो आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस sin x। अब t की वैल्यू और dx की वैल्यू इस वाले गिवन क्वेश्चन में पुट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा sin x इंटू साइन ऑफ टी। ध्यान से देखो कि आपने t को लिया क्या है, आपने cos x को t के बराबर लिया है, तो वो cos x की जगह आप t डाल देना। इस वाले साइन को प्लीज मिस मत कर देना, ये साइन एज इट इज आएगा। तो आपके पास आंसर आएगा साइन x साइन ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस साइन x। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये वाला साइन x इस वाले साइन x के साथ माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस को मिस मत कर देना, ये माइनस यहाँ रिफ्लेक्ट होगा आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन t dt। ठीक है, अब इस माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाइए, ये बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। तो आपके पास अब दो माइनस आ गए, एक आया ये वाला माइनस और एक आया ये वाला माइनस। ठीक है, तो आपके पास दो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब कॉस टी की वैल्यू पुट करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास दो कॉज आएंगे आंसर में। क्यों? क्योंकि जब आप ये t की वैल्यू पुट करोगे तो t में भी एक कॉज है, t इज इक्वल टू कॉज x। सो दिस कॉज एज इट इज और ये नया कॉज x आपके पास आ जाएगा। योर आंसर इज कॉज ऑफ कॉज x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b कॉज ax प्लस b dx। ओके, साइन ax प्लस b को t के बराबर पुट कर दीजिए और दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, ये जो x का कोफिशिएंट है a, ये बिगिनिंग में आ जाता है, a cos ऑफ ax प्लस b आ जाएगा और t का डेरिवेटिव रहेगा dt अपॉन dx। आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर dx दिया हुआ है तो आपने dx की वैल्यू निकालनी है। dx इज इक्वल टू, अब dx को उधर ले जाना और लेफ्ट हैंड साइड वाली को सारी टर्म को डिनोमिनेटर में ले आना। आपका dx आएगा dt अपॉन a cos ऑफ ax प्लस b। अब आपके पास t की वैल्यू भी आ गई, आपके पास dx की वैल्यू भी आ गई। गिवन क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। साइन ax प्लस b क्या है आपका t, आपने ये वाली टर्म की जगह यहाँ पर t पुट कर दिया। ये cos ax प्लस b एज इट इज आएगा जो आपका यहाँ पर आ गया और ये आपने dx की वैल्यू पुट कर दी, ये है आपकी dx की वैल्यू। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए cos ax प्लस b cos ax b के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक तो डिनोमिनेटर में ये a बची है, तो आप इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आइए, 1 अपॉन ए लिख दीजिए। 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या रहता है, क्योंकि t का पावर यहाँ 1 है तो इंटीग्रेशन होके आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। सो योर आंसर इज 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नाउ इन द लास्ट स्टेप t की वैल्यू वापस पे डाल दीजिए जो कि है साइन ax प्लस b। तो क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर शो हो रहा है तो आपके पास क्या आएगा, साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये जो साइन है ना ये स्क्वायर के अंदर आएगा, सिर्फ ax प्लस b का स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि ये t का स्क्वायर है, तो t क्या है, साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। होल अपॉन 2a, ये a और 2 मिलके बन जाएंगे 2a प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax प्लस b dx। ax प्लस b का अंडर रूट आप पावर 1/2 करके लिख दीजिए dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। जैसे a का इंटीग्रेशन क्या रहता है, a स्क्वायर अपॉन 2 पावर में +1 और डिनोमिनेटर में भी +1 हो जाता है, उसी तरह से
ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 में आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी पावर 1/2 होल अपॉन 1/2 प्लस 1, पावर में भी प्लस 1 कर दिया और डिनोमिनेटर में पावर प्लस 1 दिखा दिया, लेकिन आप ये जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ए, ये डिनोमिनेटर में आएगा। जब हम डेरिवेटिव करते तो ये मल्टीप्लाई होता था कॉफिशिएंट, और अब ये कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपका आंसर आएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन ए इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो अब अगर हम इसको ट्रीट करेंगे 1/2 प्लस 1 ये बन जाएगा 3/2। तो ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 होल अपॉन ए इंटू 3/2। अब आप इस 3/2 जो कि डिनोमिनेटर में, इसको इनवर्स कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा, आंसर आएगा 2/3a ax plus b whole power 3/2 plus c। Very simple question. Now question number 7 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x plus 2 dx। ठीक है, इसमें आपको एक ट्रिक लगाना है, आप ऐड +2 -2 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए +2 -2 बेसिकली 0, सो यू आर नॉट डूइंग। जब आप 0 ऐड कर रहे हो तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। आपके पास यहाँ आएगा x + 2 - 2 अंडर रूट ऑफ x + 2 dx। बाकी का क्वेश्चन सेम रहेगा। अभी क्या करेंगे, x + 2 को एक टर्म मानिए, इसको एक टर्म मानिए, और -2 को एक टर्म मानिए। x + 2 को भी अंडर रूट ऑफ x + 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर ये जो दूसरी टर्म मानिए इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x + 2 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अंडर रूट dx। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, अब x + 2 और अंडर रूट ऑफ x + 2 क्या बन जाएगा, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2। तो ये पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेसेस हमारे सेम हैं। तो आपके पास आएगा x + 2 पावर 3/2 dx। क्लियर। और यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 पावर 1/2 dx। ठीक। अब क्या करोगे, ये जो पावर 3/2 है इसमें हो जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में भी पावर +1 आ जाएगी। x + 2 होल पावर 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1 -2। यहाँ पर है पावर 1/2 तो वही सिस्टम रहेगा, 1/2 +1 होल अपॉन 1/2 +1। तो क्या रहेगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, x + 2 होल पावर 1/2 +1 होल अपॉन 1/2 +1। अब थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, 3/2 +1 को ट्रीट कीजिए, तो आंसर आता है 5/2। जब ये डिनोमिनेटर में 5/2 होएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2/5। x + 2 होल पावर 5/2 -2। यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 +1 है तो ये क्या बनेगा, 3/2। 3/2 इन्वर्ट हो जाएगा, 2 × 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर x + 2 पावर 3/2 आएगा प्लस c। ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, 2/5 x + 2 पावर 5/2 माइनस ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 4/3 x + 2 होल पावर 3/2 प्लस c। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 + 2x² dx। क्या करेंगे, 1 + 2x² को t के बराबर पुट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दो। 2x² का डेरिवेटिव रहेगा 4x। दिस इज इक्वल टू dt/dx। अब हमको क्या निकालना होता है, dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू dt/4x। नाउ पुट दीज वैल्यूज, आप इसमें t की वैल्यू भी डालिए और dx की जो वैल्यू निकाली है वो भी डालिए। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ t इंटू dt/4x। ठीक है, ये 4 को आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आइए, और ध्यान से देखो ये x इस x के साथ वेरी वेल कट जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t dt। तो अंडर रूट ऑफ t को आप कैसे लिख सकते हो, t पावर 1/2। ठीक है, तो ये 1/4 एज इट इज रहेगा आंसर में, t पावर 1/2 +1 होल अपॉन 1/2 +1 प्लस c। ठीक है, तो अब ये बन गया t पावर 3/2 क्योंकि आपने 1/2 +1 कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2। तो अब 3/2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो आएगा 1/4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 t पावर 3/2। अब 2/3, ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, 2 1s आर और 2 2s आर 4। यहाँ से आपने उठाया ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/6 बिकॉज 2 3s आर 6 आंसर आ गया। और इधर t पावर 3/2 है, तो आप t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। t क्या थी, 1 + 2x², तो यहाँ आएगा 1 + 2x² होल पावर 3/2 प्लस c। ओके, क्लियर,
दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया 8th क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको टी के बराबर पुट कीजिए। ध्यान इस बात का दीजिए कि ये अंडर रूट के साथ टी के बराबर नहीं लेना है, सिर्फ इस टर्म को टी के इक्वल पुट करना है। आपने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब प्लीज डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, x का डेरिवेटिव आता है प्लस 1 और ये प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको इग्नोर कर दो। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1। आपने dx की वैल्यू भी निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या रहता है, t की वैल्यू पुट करो गिवन क्वेश्चन में और dx की जगह जो dx की वैल्यू निकाली है वो भी पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू, आपने अभी यहाँ क्या किया, दिस इज 2 आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो आपके पास क्या बचा 2x प्लस 1, ये 2 आपने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ t। ओके, एंड dx की वैल्यू क्या थी, dt अपॉन 2x प्लस 1। देखिए, देखने की बात यह है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 है और आपके पास यहाँ क्वेश्चन में 4x प्लस 2 है, तो आप इसको 2x प्लस 1 बनाने की कोशिश कीजिए ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया था। तो अब ये 2x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, आपके पास बचेगा ये वाला 2 जिसको आपने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी dt। अब अंडर रूट ऑफ टी होता है t पावर 1/2, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, t पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो आंसर आएगा 2 t पावर 3/2 होल अपॉन 3/2। अब ये 3/2 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जाके 2/3 बन जाएगा, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4/3। सो योर आंसर इज 4/3 t पावर 3/2। अब t की वैल्यू जो यहाँ अज्यूम की थी वो पुट कर दो। फाइनल आंसर इज 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c। देखो मुश्किल नहीं है पर प्लीज समझ के करना। Now the question number 10 speaks that integration of 1 upon x minus under root of x dx। ठीक है जी, अब इसमें आप एक ट्रिक कीजिए, आप डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए। इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx। अब क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स लेना है क्योंकि ये अंडर रूट पूरे का नहीं है, ये सिर्फ एक्स का है, अंडर रूट 1 के ऊपर नहीं है ये। तो आपने क्या लिया, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब इनको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दो, और टी का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। तो इक्वेशन क्या बन गई, 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स dt। ठीक है जी, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, t की वैल्यू जो निकाली थी वो भी डालिए और dx की वैल्यू वो भी पुट कीजिए। तो 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x dx जो कि गिवन क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा आपका, 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x t। देखो अभी हमने यहाँ पर इसमें क्या, ये क्या है t, तो ये वाला जो अंडर रूट ऑफ एक्स है ये तो एज इट इज शो होगा, ये एज इट इज शो हो रहा है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन टी, उसकी जगह आपने ये वाली टी डाल दी है। ठीक है, तो अब डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी टी, ये आ गई आपकी 2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी टी। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका अंडर रूट ऑफ एक्स है इस वाले अंडर रूट ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये वाला अंडर रूट ऑफ एक्स इस वाले एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बची है ये टी, ये वाली टी। तो आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन टी डी टी, राइट। तो 2 को आप इंटीग्रेशन के साइन से वापस बाहर ले लीजिए। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है log ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी। योर आंसर इज 2 log ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी। नाउ टी की वैल्यू वापस डाल दो, 2 log एज इट इज मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, एड प्लस 4 माइनस 4 इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपका बन जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ठीक है,
अब क्या करा है आपने, अब x प्लस 4 को एक टर्म मानो और माइनस 4 को एक टर्म मानो। ये जो आपने न्यूमरेटर में पुट किया है ना, इसको आप यहाँ पर, इसको आप एक टर्म मान लो, इसको इसका अपना डिनोमिनेटर दे दो, तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, और ये जो माइनस 4 है इसको अलग टर्म बना लो, तो ये आ जाएगा माइनस 4 आपका इंटेग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्या टर्म बची है, इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। अब आपने ये डिनोमिनेटर को अलग अलग दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब x प्लस 4 ऊपर है और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो क्या होएगा, x प्लस 4 पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में पावर है 1, डिनोमिनेटर में पावर है 1/2, तो ये माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, तो योर आंसर इज x प्लस 4 पावर 1/2 dx माइनस, इस 4 को बाहर ले लिया, x प्लस 4 अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, तो ये पावर में जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस 4 होल पावर माइनस 1/2 dx। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, इट्स वेरी सिंपल, x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। और इधर ये माइनस 4 ऐसे कॉपी हो जाएगा, x प्लस 4 पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, इस माइनस को प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, ओके। और देखो अब 1/2 प्लस 1 को ट्रीट किया तो पावर क्या बन गई, 3/2, डिनोमिनेटर में भी आ गया 3/2, तो ये इन्वर्ट होके क्या आ जाएगा 2/3, ओके। नाउ यहां पर आएगा आपके पास माइनस 1/2 प्लस 1 में क्या आएगा, 1/2 पावर विद द साइन प्लस, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 आएगा, क्योंकि हाफ है माइनस का और 1 है प्लस का, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1/2। जब आप इसको सीधा करोगे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये 2 बन जाएगा, 1/2 क्या बन जाएगा 2, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 8। योर आंसर इज 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले x पावर 5 को डिवाइड कर देंगे, आप लिखेंगे x पावर 3 इंटू x पावर 2, तो क्वेश्चन बन गया x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 एज इट इज। किया क्या है, x पावर 5 की जगह लिख दिया है x पावर 3 इंटू x पावर 2, ओके। अब ले लो x माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास x क्यूब है, यहां पर भी आपके पास x क्यूब है, इसलिए आप सबसे पहले x क्यूब की वैल्यू निकालिए। x क्यूब की वैल्यू क्या है, इस वाली इक्वेशन से आप निकालिए, 1 को उधर ले जाइए, x क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। अब x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दो, इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 3x स्क्वायर, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन, t की वैल्यू डालो और dx की वैल्यू डालो। x क्यूब माइनस 1 आपने t के बराबर लिया था, आई रिपीट x क्यूब माइनस 1 को लेना है t के इक्वल, x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 को t के बराबर बिल्कुल नहीं लेना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके पास इंटेग्रेशन आ गई t पावर 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन यहां पर देखो x क्यूब है, x क्यूब जो है आपने x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 की जगह लिख दिया t पावर 1/3, समझ में आ गया। अब है आपका अगला x क्यूब की वैल्यू आपने निकाली है t प्लस 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए t प्लस 1। अब बचा x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब dx की जगह ये जो आपने dx की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ डाल दीजिए, ये आ गया dt अपॉन 3x स्क्वायर। ध्यान से देखो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 बचा है 1/3 ये इंटेग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। नाउ योर आंसर इज 1/3 इंटेग्रेशन ऑफ t 1/3 प्लस t प्लस 1। अब t पावर 1/3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, t पावर 1/3 प्लस 1 ये बनेगा t पावर 4/3, और t पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बनेगा t पावर 1/3। सो आपका क्वेश्चन कहाँ कैसे बदल गया, 1/3 इंटेग्रेशन ऑफ t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3 dt। अच्छा अब आप उसकी इंटेग्रेशन कर दीजिए, 1/3 एज इट इज, ये बन जाएगा t पावर 7/3 होल अपॉन 7/3 प्लस t पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आप
रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1/3 एज इट इज रहेगा, 7/3 बन जाएगा 3/7 t पावर 7/3 और ये डिनोमिनेटर में 4/3 है, ये बन जाएगा 3/4। तो 3/4 t पावर 4/3 प्लस c। अब क्या आंसर आया, इस 1/3 को ट्रीट करो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू 3/7 क्या बना 1/7 और 1/3 इंटू 3/4 क्या बना 1/4। तो आंसर क्या आया 1/7 t पावर 7/3 प्लस 1/4 t पावर 4/3 प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आपने t को रिप्लेस कर देना है जो इसकी वैल्यू अज्यूम की गई थी। t क्या थी x³ -1, तो आंसर आएगा 1/7 x³ -1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पावर 4/3 प्लस c। राइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इट सेज इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ होल पावर 3 dx। ठीक है, जनरली डिनोमिनेटर को ही हम t के वैल्यू बराबर पुट करते हैं। अगेन आई रिपीट कि 2 + 3x³ को t लेना है, उसके क्यूब को नहीं लेना है। जो ये वाला क्यूब है ना, इसको t के बराबर बिल्कुल मत लेना। तो 2 + 3x³ = t। प्लीज डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 3x³ का डेरिवेटिव होएगा 9x² = dt/dx। dx की वैल्यू निकाल लो, dt/9x²। अब प्लीज t की वैल्यू पुट करो और dx की वैल्यू पुट करो। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² t³ मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू है dt/9x²। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो x² है इस वाले x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 9 जो है वो इक्वेशन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ dt। तो ये कैसे लिख सकते हो, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -3 dt। तो t पावर -3 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, t पावर -3 + 1 होल अपॉन -3 + 1 + c। ठीक है, तो ये आया आंसर। ये जो डिनोमिनेटर है -3 + 1 ये क्या बन जाएगा आपका -2। ठीक है, तो आंसर है 1/9 इंटू 1/-2 t पावर -2 + c। 9 2 = 18। ओके, और ये माइनस का साइन हमने -1 के साथ लगा दिया। -1/18 t² + c। बिकॉज यहाँ पर t पावर -2 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाकर t² हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आपका आंसर बनेगा -1/18 ब्रैकेट स्टार्ट्स 2 + 3x³ का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर बताया है आपको, तो आप इसका पूरे का स्क्वायर कीजिए प्लस c। यहाँ पर आएगा प्लस c। ओके, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होल पावर m dx। log x का पावर है m। तो अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में log x दिया है, log x को t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दिस इज इक्वल टू dt/dx। तो अब dx की वैल्यू निकालिए, dx इज इक्वल टू x dt। पुट द वैल्यूज, t की वैल्यू पुट करो और dx की वैल्यू पुट करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x t पावर m इंटू x dt। ये x dt आपने कॉपी कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, t पावर m इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में जाकर वो t पावर -m हो जाएगा। सो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -m इंटू dt। तो जब t पावर -m की आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, t पावर -m + 1 होल अपॉन -m + 1 + c। लास्ट स्टेप में t की वैल्यू वापस log x के बराबर पुट कर दीजिए। log x पावर 1 - m, यहाँ पर है ना -m + 1, इसको हमने चेंज करके 1 - m लिख दिया। तो log ऑफ x पावर 1 - m अपॉन 1 - m + c। ये भी बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x²। अब क्या करेंगे, 9 - 4x² को t के बराबर पुट कर दीजिए। 9 - 4x² = t। प्लीज डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स। -4x² का डेरिवेटिव रहेगा -8x = dt/dx। तो dx क्या रहेगा, dt/-8x। अब आप t की वैल्यू पुट कीजिए और dx की वैल्यू पुट कीजिए। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x/t इंटू dt/-8x।
इस वाले x को इस वाले x के साथ कैंसिल कर दो, -8 इंटेग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, -1/8 इंटेग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब -1/8 एज इट इज, 1/t इंटेग्रेशन क्या रहता है, log ऑफ t, सो इट विल बी -1/8 log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। अभी क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, -1/8 log ऑफ 9 - 4x स्क्वायर मॉडुलस प्लस c। दिस इज इक्वल टू, आपने क्या किया, देखो ये हमने फॉर्मूला लगाया, -a log ऑफ b इज इक्वल टू a log ऑफ b पावर -1। ये जो -a के आगे माइनस लिखा है ये b की पावर में चला जाएगा, तो जब ये b की पावर में चला जाएगा तो a log ऑफ b -1 क्या बनेगा, a इंटू लॉग ऑफ 1/b। उसी तरह से हमने ये जो माइनस था इसको ऊपर लेके गए, जब वो b पावर -1 बना, यानी कि 9 - 4x स्क्वायर का पावर -1 बना, तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी। उसी तरह से आंसर आ जाएगा 1/8 log ऑफ -1/9 - 4x स्क्वायर इन द मॉडुलस प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस 3 dx। अभी जो e की पावर है ना उसको आपने t के बराबर लेना है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा 2, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू निकालिए, dt अपॉन 2 आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब आप t की वैल्यू जो ली है वो पुट करो और dx की वैल्यू पुट करो, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस 3 dx क्या बनेगा, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर t मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन 2। ठीक है, 1/2 को इंटेग्रेशन से बाहर ले जाओ, आंसर आएगा 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ e पावर t dt। ठीक है, तो इंटेग्रेशन ऑफ e पावर t क्या रहता है, e पावर t ही रहता है, तो ये आंसर इज 1/2 e पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, 1/2 e पावर 2x प्लस 3 प्लस c। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ x अपॉन e पावर x स्क्वायर dx। अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो e की पावर है उसको t लेना है, यहाँ पर पावर है x स्क्वायर, तो आप अब भी वही करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का बन जाएगा 2x और t का बन जाएगा dt अपॉन dx। हमने निकालनी होती है dx की वैल्यू, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। ठीक है, अब पुट कर दो वैल्यूज, t की वैल्यू पुट कर दो और dx की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा आंसर, x अपॉन e पावर t, क्योंकि e पावर x स्क्वायर लिया था ना, तो e पावर t इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2x, ये डाल दिया dt अपॉन 2x। अब ये वाला x इस वाले x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये 1/2 बन जाएगा और इंटेग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, सो 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ e पावर माइनस t dt। अब ये माइनस t कहाँ से बना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्लस t था तो ये न्यूमरेटर में जाके माइनस t बन जाएगा, सो 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ e पावर माइनस t dt। ओके, तो ये 1/2 एज इट इज, e पावर माइनस t का डेरिवेटिव क्या, इंटेग्रेशन क्या होता है, माइनस e पावर t। अगर तो इंटेग्रेशन होता है e पावर t का तो आंसर आता है e पावर t, अब है e पावर माइनस t, उसका इंटेग्रेशन रहेगा माइनस e पावर माइनस t, तो ये माइनस इसलिए यहाँ पर आया है, सो योर आंसर इज -1/2 e पावर माइनस t प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आंसर आएगा -1/2 e पावर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि t जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, माइनस x स्क्वायर प्लस c, सो योर फाइनल आंसर इज -1/2 e पावर माइनस x स्क्वायर, ओके, प्लस c, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो जो e की पावर है उसी को आप t की वैल्यू पुट कीजिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ द साइड्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव रहता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू निकालो, dx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर dt। अब आप इस इक्वेशन में t और dx की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आएगा इंटेग्रेशन ऑफ e पावर t अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dt। अब आपका 1 प्लस x स्क्वायर ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, आपके पास बचता है इंटेग्रेशन ऑफ e t dt। तो इंटेग्रेशन ऑफ e पावर t क्या रहता है, e पावर t प्लस c।
राइट। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो आंसर आएगा e पावर tan इनवर्स x प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्या कहता है ये, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर 2x माइनस 1 होल अपॉन e पावर 2x प्लस 1, राइट। अब आप देखिए e पावर 2x को आप e पावर x इंटू e पावर x भी लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है। सो दिस इज इंटेग्रेशन ऑफ ex माइनस 1 होल अपॉन ex प्लस 1, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप न्यूमरेटर में e पावर x को कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉमन लोगे तो क्या आएगा, e पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x। डिनोमिनेटर में भी e पावर x को कॉमन ले लो, e पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स क्या बचा, e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x dx, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये e पावर x को कैंसिल कर दो, ये वाला e पावर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटेग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस x होल अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ये कहां से आया, देखो ये 1 अपॉन e पावर x था ना, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, तो न्यूमरेटर में जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी e पावर x माइनस e पावर x। वही हमने यहाँ पर भी किया, ये है 1 अपॉन e पावर x डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये आ गया आपका आंसर। अब आपने अज्यूम किया t क्या लेना है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x। हमने आपको पहले भी बताया है, जो डिनोमिनेटर में है ना उसी को t के बराबर लो। अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस e पावर माइनस x। t क्या बन जाएगी, dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालनी होगी तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड में ले आइए, जो कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में आपने पुट करना है, तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x एज इट इज। ये वाला डिनोमिनेटर में आपने t की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे आपने dt की वैल्यू, dx की वैल्यू पुट करी, जो क्या है, dt अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x। अब आप प्लीज ध्यान से देखो, ये वाला सारा टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t की इंटेग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉडुलस t, आपने लिख दिया, प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा, ये मॉडुलस का साइन इस तरह से रहेगा, लॉग ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस t। जो आपने यहाँ पर t की वैल्यू अज्यूम की थी एज इट इज आपने यहाँ पर पुट कर दी। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्विस्ट लगता है, यहाँ पर हमने एक ट्विस्ट डाला, e पावर 2x को e पावर x इंटू e पावर x डाला, बाकी इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th क्या कहता है, वैसा ही है, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x होल अपॉन e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x dx। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको t के बराबर पुट कर दीजिए, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव निकाल दो, e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 e पावर 2x, e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस 2 e पावर माइनस 2x। राइट साइड में आ जाएगा dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकालनी है, इस लेफ्ट हैंड वाली साइड को राइट हैंड साइड में ले जाइए, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 कॉमन लिया, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x। यहाँ पर 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर ये वाली टर्म जो है इस वाली टर्म के बराबर आ रही है, और हमने आगे जाके इसको कैंसल आउट कर देना है, ठीक है। तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, ये वाला न्यूमरेटर यहाँ से एज इट इज कॉपी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपने t की वैल्यू पुट कर दी, और ये dx की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म जैसे कि मैं बता रही थी, इस वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये जो 2 बचा है इसको आप इंटेग्रेशन साइन के बाहर ले लीजिए, 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ 1/t dt, और 1/t का इंटेग्रेशन क्या रहता है, log ऑफ मॉडुलस t। सो आंसर विल बी 1/2 log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। लास्ट स्टेप में t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल, 1/2 एज इट इज log ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x मॉडुलस प्लस c। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, अभी क्या करोगे,
tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर -1, sec स्क्वायर x -1। ओके, तो आप इसको भी इसी टर्म्स पे ले आइए, आंसर आएगा sec स्क्वायर 2x - 3 dx। ठीक है, और इस -1 को जो आपने लिया है इसको इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दीजिए। एक्चुअली आपने क्या किया, इस वाली टर्म को आपने एक टर्म माना, यहाँ पर एक x आएगा। ठीक है, इस वाली टर्म को आपने एक टर्म माना और -1 को एक टर्म माना, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर -2x - 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर? अब क्या करोगे, अब 2x - 3 को t के बराबर पुट कर दो और डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड्स। 2x का डेरिवेटिव क्या रहता है 2, -3 का डेरिवेटिव रहता है 0, इग्नोर कर दो। t का डेरिवेटिव क्या रहता है dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए dt अपॉन 2, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब प्लीज इनकी वैल्यूज पुट कर दो, t की और dx की, तो ये बन जाएगा 1/2 sec स्क्वायर t, क्योंकि ये 2x - 3 था, यहाँ बन गया sec स्क्वायर t dt माइनस ये dt अपॉन 2 था ना, ये वाला 2 हमने यहाँ पर ले गए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, इसमें आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एज इट इज ही रहने वाला है, यहाँ पर dx की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आई रिपीट। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो आपके पास आया 1/2 tan t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ आ जाएगा -x प्लस c। अब लास्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट करो वापस, तो ये बनेगा 1/2 tan of 2x - 3 माइनस x प्लस c। ओके, इस 1/2 को आप इसके नीचे भी ले जा सकते हो, तो यू कैन राइट tan of 2x - 3 अपॉन 2 माइनस x प्लस c। मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगी कि ये जो t वाली फॉर्मेट था ना आपका, ये सिर्फ इस वाली टर्म में ही अप्लाई होगा, इस इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx में t का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, sec स्क्वायर 7 - 4x dx। 7 - 4x को t के बराबर पुट कर दो, डेरिवेटिव निकालो दोनों तरफ का, 7 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, इग्नोर कर दो, -4x का डेरिवेटिव रहेगा -4 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकालो विच इज इक्वल टू dt अपॉन -4। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, sec स्क्वायर 7 - 4x बन जाएगा sec स्क्वायर t इंटू dt अपॉन -4, ये -4 इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हो, -1/4 यहाँ आ जाएगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, सो योर आंसर इज -1/4 tan t प्लस c। अब लास्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट कर दो, -1/4 tan of 7 - 4x प्लस c। A very simple question, 22 खत्म। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी साइन इनवर्स x को t के बराबर पुट कर दो और डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x को आपने t के बराबर मानना है तो यहाँ t लिख दीजिए, ये डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, और dx की वैल्यू जो कि है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब आप प्लीज ध्यान से देखो, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt जो क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब लास्ट स्टेप में t की वैल्यू वापस पुट कर दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये t का स्क्वायर है, ध्यान रहे x का स्क्वायर मत लिख देना, साइन इनवर्स x को ब्रैकेट में डाल के पावर 2 लगाना, होल अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 23rd इज ओवर। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप डिनोमिनेटर में 2 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास डिनोमिनेटर बचेगा 2, ब्रैकेट स्टार्ट्स 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अभी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म बची ना, उसको t के बराबर पुट कर दो, 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा -3 sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, प्लस
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो ये 2 एज इट इज आ गया, 2 कॉज एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स। अब माइनस को पीछे ले जाओ, प्लस 2 कॉज एक्स को आगे ले आओ, आंसर आएगा डी टी अपॉन 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये बनेगा न्यूमरेटर क्वेश्चन का एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2t। देखो यहाँ पर आपने 2 लिया था ना, और आपने t क्या लिया था, 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स की वैल्यू जो कि ये है, और आपने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब प्लीज अब क्या करोगे, अब ये वाला न्यूमरेटर में ये वाला डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, 1/2 t की इंटेग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड्यूलस t, तो आंसर आया 1/2 लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, 1/2 लॉग ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपसे, इंटेग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। देखिए 1 जो cos स्क्वायर x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx। सारा क्वेश्चन एज इट इज क्या बनेगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि ये cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। अब जो डिनोमिनेटर की टर्म है 1 माइनस tan x, इसको t के बराबर ले लो। ध्यान ये रहे कि 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर t नहीं लेना है, सिर्फ 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t लेना है। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दो। माइनस tan x का डेरिवेटिव होता है माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। वैल्यू क्या निकालनी है, dx, तो dx क्या होगा, dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। अब आप प्लीज इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, sec स्क्वायर x एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये dx की वैल्यू जो निकाली थी, इसको एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो, आपने पुट कर दिया। अब sec स्क्वायर x न्यूमरेटर के वाले के साथ और डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या बचा, ये वाला माइनस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, माइनस इंटेग्रेशन ऑफ t पावर माइनस 2 dt। ये डिनोमिनेटर में t स्क्वायर था ना, तो न्यूमरेटर में जाके t पावर माइनस 2 बन जाएगा, और t पावर माइनस 2 का इंटेग्रेशन होता है t पावर माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन t प्लस c, क्योंकि ये t की पावर माइनस 1 होगी ना, तो आप इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है जी, अब आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दो, आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan x प्लस सी, क्योंकि आपने t क्या लिया था, 1 माइनस tan x, तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। अब आप अंडर रूट ऑफ x को t के बराबर पुट कर दीजिए एंड डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx क्या होता है, 2 अंडर रूट ऑफ x dt, आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन जाएगी, cos t, क्योंकि आपने अंडर रूट ऑफ x को t के बराबर माना है, तो इंटेग्रेशन ऑफ cos t अपॉन अंडर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जो कि है 2 अंडर रूट ऑफ x dt। अब ध्यान से देखो, ये वाला अंडर रूट ऑफ x इस वाले अंडर रूट ऑफ x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो एज इट इज ही रहेगा। क्या कैंसिल हुआ आपका, अंडर रूट ऑफ x और अंडर रूट ऑफ x, तो क्या बचा आपके पास 2, इंटेग्रेशन के साइन से बाहर आ गया, इंटेग्रेशन ऑफ cos t dt। cos t का इंटेग्रेशन होता है sin t, तो आंसर क्या आया, 2 sin t प्लस c। sin t में t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने ली थी अंडर रूट ऑफ x, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2 साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos 2x dx। अभी क्या करोगे, साइन 2x को t के बराबर लो, ध्यान रहे अंडर रूट के साथ नहीं लेना t के बराबर, सिर्फ साइन 2x को लेना। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स को, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx।
dx की वैल्यू निकालो जो कि आएगी dt अपॉन 2 cos 2x। अब गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दो, t की भी पुट कर दो और dx की भी पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t cos 2x, dx की जगह भी आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब आपने वैल्यू पुट कर दी तो आप ध्यान से देखिए, ये cos 2x इस cos 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 बचा है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t dx। तो t अंडर रूट को आप कैसे लिख सकते हो, t पावर 1/2, तो इंटेग्रेशन करके क्या आएगा, t पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2 प्लस 1 क्या बन जाता है 3/2, और ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 2 है और यहाँ पर है 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/3 t पावर 3/2 प्लस c। अब अल्टीमेटली आपने t की वैल्यू पुट वापस करनी है, तो आप क्या लिखोगे 1/3 sin 2x होल पावर 3/2, क्योंकि t की वैल्यू sin 2x थी ना, तो sin 2x की पावर में 3/2 प्लस c। तो ये निपटा आपका क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28 कहता है इंटेग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, 1 प्लस साइन x को आपने न्यूमरेटर में ले जाओ, 1 प्लस साइन x पावर क्या बन जाएगी -1/2, बाकी cos x एज इट इज रहेगा dx। तो अब पुट कीजिए 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दो, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकालो, dt अपॉन cos x। अब गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन x की जगह आ जाएगा t पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos x इंटू dt अपॉन cos x। तो ये cos x आपका इस cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इंटेग्रेशन ऑफ t पावर -1/2 dt। तो ये क्या बनेगा, t पावर -1/2 प्लस 1 होल अपॉन -1/2 प्लस 1। वेरी सिंपल, तो -1/2 प्लस 1 क्या बनेगा 1/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1/2। तो जो डिनोमिनेटर में 1/2 है वो इन्वर्ट होके न्यूमरेटर में 2 बन जाएगा, आंसर आएगा 2t पावर 1/2। तो अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस c। क्यों, क्योंकि t पावर 1/2 है ना, तो यहाँ पर t क्या था 1 प्लस साइन x, तो t की पावर 1/2 है तो वो अपने आप अंडर रूट बन जाएगा प्लस c। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x dx। आप log ऑफ sin x को x के t के बराबर ले लीजिए, लेट log sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। आपने डेरिवेटिव की एक्सरसाइज में आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर log है तो ये इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन sin x, तो फिर sin x का डेरिवेटिव अलग निकालोगे वो आता है cos x। तो इक्वेशन क्या बनी, 1 अपॉन sin x इंटू cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो sin x cos x अपॉन sin x बेसिकली होता क्या है, ये बन जाता है आपका cot x। ठीक है, तो आपने लिखा cot x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन cot x। cot x क्यों पुट किया, ध्यान से देखो क्वेश्चन में cot x लिखा है ताकि आपस में कैंसिल हो जाए, तो dx की वैल्यू आई dt अपॉन cot x। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू पुट कीजिए और dx की वैल्यू पुट कीजिए, cot x एज इट इज रहेगा, log ऑफ sin x आपने क्या बराबर माना था t के, log ऑफ sin x आपने यहाँ पर t माना था तो आपने यहाँ पर t लिख दिया। ठीक है, और ये dx की वैल्यू ये निकाली गई थी, ये आपने यहाँ पर डाल दी। वेरी सिंपल, अब cot x को इस वाले cot x के साथ कैंसिल कर दीजिए, तो अब आया इंटेग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, तो इंटेग्रेशन ऑफ t क्या होती है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब लास्ट स्टेप में t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो कि है log ऑफ sin x, तो आपके पास आंसर आएगा log ऑफ sin x का होल स्क्वायर अपॉन t। ध्यान ये रहे कि t स्क्वायर लिखा है ना, तो log ऑफ sin x का होल स्क्वायर लेना, सिर्फ x का स्क्वायर मत ले लेना। So your answer is log of sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx।
क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को t के बराबर पुट कर दो, 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, प्लीज डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, वो क्या होती है डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब t की वैल्यू पुट करो और dx की वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन क्या बनेगा, न्यूमरेटर का साइन x एज इट इज अपॉन t इंटू ये dx की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। क्योंकि आपने ये dx की वैल्यू पुट कर दी तो ये देखो ये sin x इस sin x के साथ कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर इज माइनस इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। तो माइनस का साइन एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा, 1 अपॉन टी की इंटेग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड्यूलस टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए जो कि है 1 प्लस कॉज एक्स, तो आंसर आएगा माइनस साइन एज इट इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है माइनस लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन a। उसी तरह से क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ना, इसलिए हमने 1 प्लस कॉज एक्स को डिनोमिनेटर में ले गए, तो आंसर आया पॉजिटिव लॉग ऑफ मॉडुलस 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। बताया था डिनोमिनेटर वाली टर्म को ही जनरली t के बराबर पुट किया जाता है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t, प्लीज डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, cos x बनेगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब dx की वैल्यू पुट करो विच इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x। ठीक है, ये बन गई dx की वैल्यू। क्वेश्चन में ये गिवन वैल्यूज पुट कर दो, न्यूमरेटर साइन x एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा t स्क्वायर इंटू ये dt अपॉन माइनस साइन x एज इट इज आ गया। अब क्या करोगे, माइनस साइन x इस माइनस साइन x के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आया माइनस इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटेग्रेशन ऑफ t पावर माइनस 2 dt। तो इसकी इंटेग्रेशन क्या रहती है, माइनस का साइन ये वाला एज इट इज रहेगा आगे, t पावर माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी, तो अब ये t की पावर क्या बनी माइनस 1, इधर क्या आया डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 1। अब ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए और ये आया 1 अपॉन टी, क्योंकि ये है t की पावर माइनस 1। देखो t की पावर हुई आपकी माइनस 1 न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगी 1 अपॉन टी। सो आपने क्या लिख रहे हो आप 1 अपॉन टी प्लस सी। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन टी प्लस सी। तो अल्टीमेटली t की वैल्यू जो आपने यहाँ पर एज्यूम की थी 1 प्लस कॉस एक्स, उसको यहाँ डाल दो, आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है हमसे, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर है बहुत आसान, ध्यान से देखो। इंटेग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, सबसे पहले कॉट एक्स को आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के वैल्यू में डाल दीजिए। जब आपने डाल दिया तो आपका आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब डिनोमिनेटर में कॉमन एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर रहेगा 1 और यहाँ पर आपने क्या लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये वाले साइन एक्स को न्यूमरेटर में ले जाओ तो आएगा इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास आपने 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो न्यूमरेटर में भी 2 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका बना 2 साइन एक्स, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, 1 अपॉन 2 एज इट इज। अब 2 साइन एक्स को आपने कैसे लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रिक करिए, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कर दिया, तो आपके पास आंसर आया 1 अपॉन 2 इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा दोबारा सुनो, किया क्या, आपने सबसे पहले कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अभी नीचे वाले साइन एक्स को ऊपर ले गए तो आंसर आया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वेरी क्लियर। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दो, न्यूमरेटर में भी 2 लिख दो, बाकी का क्वेश्चन सेम रखना। अब ये 2 साइन एक्स को आपने लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या किया प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या कर रहे हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की एक टर्म बना दी और साइन एक्स
माइनस कॉज एक्स की दूसरी टर्म बना दी। तो ये आया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्लियर? अब क्या कर रहे हो, अब आपने इसको अपना एलसीएम दे दिया, इसको अपना एलसीएम दे दिया, तो ये बन गया 1/2 तो बाहर आएगा ही, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। ओके, अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहां पर ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये हमने आपको कॉपी करके बताया जो हमने लास्ट उसमें से निकाल लिया था। अब लेट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको आपने टी के बराबर माना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आया कॉज एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव आया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू निकालो, दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। देखो आपने क्या किया, टेक माइनस एज कॉमन, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, तो आंसर आया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाली स्टेटमेंट में, ये वाला टर्म तो एज इट इज कॉपी होगा, इसका t से लेना देना कोई नहीं। अब बची ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में आप वैल्यू पुट कीजिए, न्यूमरेटर तो ऐसे ही आएगा जैसे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर की टर्म आपने t के बराबर मानी है, आपने t लिख दिया। अब dx की वैल्यू पुट कर दो, dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला माइनस, तो आंसर आया 1/2, ये -1 इंटीग्रेशन dx, ये वाला जो माइनस बता रही थी ना मैं, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया आपका ये वाला माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। क्लियर? देखने में ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, बट ये है नहीं। अल्टीमेट आंसर है आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई x और 1/t का इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ t मॉडुलस में, तो आया आंसर 1/2 x एज इट इज माइनस t की वैल्यू वापस पुट कर दो, log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x dx। देखिए tan x की वैल्यू पुट कीजिए sin x अपॉन cos x। ठीक है, आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, अब इसका कॉमन एलसीएम ले लो, आएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब इस cos x को ऊपर ले जाओ जैसा कि हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया, ये 1 और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, और ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आया 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अभी क्या करना है, इन द न्यूमरेटर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट sin x। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन एज इट इज, और दूसरी चीज ये 2 cos x को आप लिख रहे हो cos x प्लस cos x, और ये प्लस sin x माइनस sin x हमने आपको बताया कि ये कर दिया। अब क्या कर रहे हो, अब cos x माइनस sin x की एक टर्म बना दो और cos x प्लस sin x की एक टर्म बना दो, और इनको अलग अलग एलसीएम दे दो, cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, उस वाले सिस्टम को आपने कैंसिल कर दिया ना, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया, तो आंसर आया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है उसको t के बराबर ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x, माइनस sin x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इस वाली टर्म में से ना माइनस कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होएगी डी टी अपॉन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करना है, टी की वैल्यू डाल दो, डी एक्स की वैल्यू डाल दो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इस वाली टर्म का टी से लेना देना कोई नहीं, तो ये तो एज इट इज कॉपी हो जानी है। ठीक है,
और आपका ये वाला न्यूमरेटर भी एज इट इज यहाँ पर आ जाना है, और बचा ये वाला डिनोमिनेटर जिसको आपने t माना है, आपने यहाँ लिख दिया, और dx की वैल्यू भी पुट कर दो जो कि है dt अपॉन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कट जानी है। आंसर क्या रहेगा? 1/2 इंटेग्रेशन ऑफ 1 dx एज इट इज, और 1/t इंटेग्रेशन ऑफ 1 ये वाला t है ना जो आपका, इंटेग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2x, क्योंकि 1 की इंटेग्रेशन क्या थी? x, ठीक है, और 1/t माइनस था ना, तो आंसर क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस t प्लस c। और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। इसमें आपने क्या माना था? t को cos x माइनस sin x, ठीक है ना, तो आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट्स इंटू x माइनस लॉग ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c। Question number 34 says the integration of under root tan x upon sin x cos x। अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 1 विच इज इक्वल टू cos x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में आप cos x अपॉन cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x cos x अपॉन cos x। देखो sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो आपने ये sin x और ये cos x इसको उठाया और इसको बदल दिया tan x में, ठीक है, और बाकी के दो जो cos x इंटू cos x बचे वो बन गए cos स्क्वायर x, ठीक है जी। तो अब आपने लिखा इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन tan x cos स्क्वायर x। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर आया अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब tan x इज इक्वल टू t ले लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx की वैल्यू निकालो dt अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, ठीक है जी। तो अब आपका आएगा अंडर रूट ऑफ t अपॉन t sec स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है। आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो अब ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है अंडर रूट ऑफ t और यहाँ है सिंपल t, तो ये पावर 1/2 न्यूमरेटर में और पावर 1 डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आएगा? इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t dt। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ dt, अंडर रूट ऑफ t को हम लिख सकते हैं t पावर माइनस 1/2। इसका इंटेग्रेशन होगा t पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो ऊपर आ जाएगा 1/2 पावर और नीचे भी आ जाएगी 1/2। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे 1/2 है, तो ये बन जाएगा 2 इन द न्यूमरेटर अंडर रूट ऑफ t प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आप t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो क्या कहता है? इंटेग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। वेरी सिंपल। अब 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स में। 1 log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx क्या होगा? x dt। पुट इन द वैल्यूज। ये वाला क्वेश्चन कैसे ट्रांसफॉर्म होएगा? इंटेग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन x इंटू dt। x dt, ये जो वैल्यू आपकी dx की थी ये आपने यहाँ पर लिख दी। अब ध्यान से देखो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा है इंटेग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो t स्क्वायर की इंटेग्रेशन क्या होती है? t3 अपॉन 3 प्लस c। और t क्या था आपका? 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? इंटेग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x। देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको आपने सेपरेट कर दिया और x प्लस 1 अपॉन एक्स को आपने एक टर्म में बना दिया। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। x प्लस 1 अपॉन एक्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे? x को अलग कर दीजिए, x अपॉन x कर दीजिए और 1 अपॉन x कर दीजिए। जब आपने x अपॉन x किया तो आंसर आया 1 और 1 अपॉन x आपने अलग से यहाँ लिख दिया, ठीक है।
अब आप कर रहे हैं x प्लस लॉग एक्स को t के बराबर पुट कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ से। x का डेरिवेटिव 1 होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है जी। अब आपने dx को उधर ले जाइए और dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है जी। अब आप उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये वाला सारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके लिए। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि आपने x प्लस लॉग एक्स को t माना था, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आपने dt के बराबर यहाँ शो कर दी है, तो इसकी जगह आप dt पुट कर दीजिए। बाकी क्वेश्चंस में हम dx की वैल्यू निकालते थे, इसमें dx की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू dt के बराबर है, आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब आंसर बना इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। लास्ट स्टेप में t की वैल्यू यहाँ से उठाइए, वापस पुट कीजिए, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये है जी आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत ट्विस्टेड लग रहा है। tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू t पुट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स। tan इनवर्स x पावर 4 का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 4x क्यूब। देखिए tan इनवर्स का क्या रहता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, उसको जब x पावर 4 है तो क्या बना 1 प्लस एक्स पावर 8। x4 का डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा 4x क्यूब। दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ली, जो कि है 1 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। अब गिवन क्वेश्चन में आप t की वैल्यू डालिए और dx की वैल्यू डालिए, तो ये बनेगा x क्यूब साइन t प्लस x पावर 8 dt होल अपॉन 1 प्लस x पावर 8 4x क्यूब। आपने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो dx है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जो कि यहाँ पर आ गई। ठीक है जी। अब आप इसको और इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये वाला x क्यूब इस वाले x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा जो आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए। अब आपके पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, जो आपने यहाँ लिखा माइनस 1 अपॉन 4 कॉस t प्लस सी। अब आप लास्ट स्टेप में t की वैल्यू को वापस जो आपने अज्यूम किया था वो डाल दीजिए, आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 प्लस t। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ के करोगे, कोई मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 9 पावर में है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log of 10 to the base e होल अपॉन x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली आइटम को t के बराबर पुट कीजिए, x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ द साइड्स। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन रहेगा 10x पावर 9, 10 पावर x का डिफरेंशिएशन रहेगा 10 पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय log of 10 to the base e is equal to dt upon dx। अब आपने dt की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो आप dx को उधर ले जाइए, dt is equal to 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log of 10 to the base e dx। अब आप dx की वैल्यू निकालिए, इस सारी टर्म को dt के डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो dx is equal to dt upon 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log of 10 to the base e। अब गिवन क्वेश्चन में आप t की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log of 10 टू द बेस e होल अपॉन t, क्योंकि आपने इसको t के बराबर माना है, और ये जो dx की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपने डाल दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि आपकी ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो यू आर लेफ्ट विद, आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ये क्या आएगा, log ऑफ t मॉडुलस प्लस c। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, तो log ऑफ मॉडुलस t प्लस c
तो अब t की वैल्यू वापस डाल दो, log ऑफ मॉडुलस 10 पावर x प्लस x पावर 10 इन मॉडुलस प्लस c। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जब भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं आप उसको सीधी तरह से सॉल्व कीजिए और फिर आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 1 है तो आप 1 की जगह पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर x को अलग डिनोमिनेटर दे दो और कॉस स्क्वायर x को अलग डिनोमिनेटर दे दो, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास ये साइन स्क्वायर x इस साइन स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। और अगर आप दूसरी टर्म में देखें तो यहाँ पर cos स्क्वायर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं करी है, अभी तो सिर्फ चेंज किया है उसको, cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है तो वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x। तो आपके पास फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अब सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x और कोसेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट x। ठीक है, तो आंसर आया tan x माइनस कॉट x प्लस c, जो कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, बताया है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।